दिवाली से पहले एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। 10-11 अक्टूबर को ईपीएफओ की बैठक में फैसला होगा। मंथली पेंशन बढ़ाने पर भी चर्चा आई। नई दिल्ली 29 मिनट पहले ये बदलाव लागू होने के बाद देश के 8 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। केंद्र सरकार दिवाली से पहले प्रोविडेंट फंड पीएफ अकाउंट होल्डर्स को पीएफ का पैसा एटीएम से निकालने की सुविधा दे सकती है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 10-11 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सरकार का मकसद दिवाली से पहले 8 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को खर्च करने के लिए अधिक सुविधाएं देना है। इस बैठक में ईपीएफओ का बोर्ड न्यूनतम पेंशन को 8,000 रुपए मासिक से बढ़ाकर 1,500-2,500 रुपए तक करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकता है, जो कि लंबे समय से ट्रेड यूनियनों की मांग रही है। ईपीएफओ जल्द ही अपनी नई डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रहा है। ये न केवल पैसे निकालने को सरल बनाएगा, बल्कि जानकारी अपडेट करने, क्लेम करने जैसी प्रोसेस को भी तेज कर देगा। कर्मचारी यूएएन को एक्टिव करके और आधार को खाते से जोड़कर एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। एटीएम और यूपीआई से पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं? इस नई प्रोसेस में ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा, जो उनके पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का उनके पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स एटीएम मशीनों से सीधे अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। वहीं यूपीआई से पैसा निकालने के लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर्स पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। ईपीएफओ एटीएम जैसा होगा। ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड डेबिट कार्ड के जैसा ही ईपीएफओ कार्ड होगा। इसे ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड कहा जाएगा। इस कार्ड का इस्तेमाल एटीएम पर बैंक डेबिट के समान करके ईपीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकेंगे। क्यों लाए कर्मचारी संगठनों की तरफ से पीएफ निकासी की प्रक्रिया को और लचीला बनाने की मांग की जा रही थी। फायदा क्या? ईपीएफओ 3.0 नए बदलाव से कर्मचारी को जरूरत के वक्त तत्काल गैसे मिलने और ग्लियारागों के लिए भी ग्राभित रकम तत्काल पैसे मिलने और रिटायरमेंट के लिए भी सुरक्षित रकम मिलने के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। नौकरी जाने पर 1 महीने के बाद निकाल सकेंगे। पीएफ का 75% पैसा पीएफ विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद पीएफ अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। पीएफ में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के 2 महीने बाद निकाला जा सकता है। किस काम के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं? किस काम नौकरी की अवधि कितना पैसा निकाल सकते हैं? घर का निर्माण खरीदना, कर्मचारी को 5 साल तक लगातार सर्विस घर खरीदने के लिए मासिक वेतन खरीदना तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। 4G के लिए मासिक वेतन के 24 गुना राशि पीएफ फंड से निकाल सकते हैं। वहीं खरीद और निर्माण दोनों के मामले में मासिक वेतन के 36 गुना के बराबर पैसा निकाला जा सकता है। टीटी मेडिकल ट्रीटमेंट कोई शर्त नहीं, ब्याज के साथ ईपीएफ खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम हो उतनी राशि निकाली जा सकती है। होम लोन का भुगतान कर्मचारी को 3 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। 90% राशि निकाली जा सकती है। घर की मरम्मत कर्मचारी को घर के निर्माण के पूरा होने की तारीख से 5 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए। मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर राशि निकाली जा सकती है। शादी एक कर्मचारी को 7 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% तक निकाला जा सकता है। पीएफ निकासी इनकम टैक्स के नियम कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो पीएफ निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है।